तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं बोर्ड में छिपा कोई मॉन्स्टर तेन्यू और इसके फ्रेंड्स पर चिल्ला रहा होता है कि तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ एंटर होने की, ये मेरा एरिया है, तुम लोगों की इतनी जरूरत कि तुम सब मुझे परेशान करो। तुम मामूली से इंसान हर तीसरे साल यहाँ पर एंटर होने की कोशिश करते हो, यही वजह है कि आज तक मेरे तुम जैसे लाखों इंसानों को मार दिया है, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने यहाँ पर दोबारा एंटर होने की जरूरत कैसे की? आज तुम सब में से कोई भी जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा। और फिर वो मॉन्स्टर अपने साथियों के साथ तेन्यू के स्पिरिट बोर्ड पर अटैक कर देता है। तेन्यू इन सबको देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि ये तो लेवल 4 के मॉन्स्टर्स थे और इनके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फायर पावर थी। तेन्यू अपने सभी फ्रेंड से कहता है तुम लोगों को जल्दी से यहाँ से भागना होगा और मेरी बात याद रखना, पलट कर वापिस मत आना वरना तुम सब लोग मारे जाओगे। इन बदमाशों से मैं निपटता हूँ। फिर तेन्यू दांतों के साथ इन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। हांगफू तेन्यू से कहता है मुझे लगता है तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा, ये मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। जिस पर तेन्यू कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। इन मॉन्स्टर्स को रोकने की मैं ट्राई करता हूँ और वो हांगफू से कहता है स्पिरिट बोर्ड को अपने कंट्रोल में लो और इन सबको लेकर यहाँ से जल्दी चले जाओ। हांगफू स्पिरिट बोर्ड को अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो बोर्ड को लेकर अबैस से जाने लगता है। मेगा और सियाओ तेन्यू के पीछे जाती है। मेगा तेन्यू से कहती है मैं तुम्हें अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा, तुम्हारी जान को बहुत खतरा है, ये मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे डर है ये तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा दे, तुम्हारी हालत पहले ही ठीक नहीं है। सियाओ भी तेन्यू से कहती है तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, लेकिन तेन्यू इनसे कहता है मैं तुम सब लोगों के साथ नहीं चल सकता क्योंकि दांतों की स्पीड इन लेवल 4 के फ्लाइंग मॉन्स्टर्स से बहुत कम है और अगर मैंने दांतों के साथ मिलकर इन मॉन्स्टर्स को नहीं रोका तो हम सब मारे जाएंगे, कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। ये सब बातें सुनकर मेगा बहुत रोने लगती है। तेन्यू उससे कहता है तुम रो मत और जल्दी से यहाँ से चली जाओ। मेगा इससे कहती है तो फिर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम वापस लौटकर जरूर आओगे। तेन्यू मेगा से प्रॉमिस करता है कि मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगा। मेगा रोते हुए वहाँ से स्पिरिट बोर्ड में आ जाती है। वो मॉन्स्टर आग के शोलों की तरह तेन्यू की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तेन्यू को इन सब मॉन्स्टर्स पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तेन्यू अपने पावर्स को एक्टिवेट करता है और वो अपनी फायर सोर्ड को भी निकाल लेता है। वो मॉन्स्टर्स तेन्यू और दांतों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तेन्यू इन मॉन्स्टर्स के बीच बुरी तरह से फंस चुका था। ये मॉन्स्टर्स तो ईगल जैसे लग रहे थे जिनकी बॉडी एक लायन के जैसी थी। ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स थे। तेन्यू इन मॉन्स्टर्स को देखकर समझ जाता है कि ये फायर ग्रिफन है। तभी इन मॉन्स्टर का लीडर तेन्यू के सामने आता है और वो कहता है मामूली इंसान, मैं पहले तुझे खत्म करूंगा और फिर तुम्हारे बाकी के दोस्तों को। ये कहते हुए मॉन्स्टर्स का लीडर तेन्यू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये मॉन्स्टर तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है। धातु भी इन सब मॉन्स्टर्स पर जोर से दहाड़ने लगता है। धातु को इन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मॉन्स्टर्स का लीडर धातु से कहता है तुम्हारा नाम क्या है, बहुत जोर से दहाड़ रहे हो, ये सब करके तुम किसको दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत पावरफुल हो? वैसे भी तुमने तो मॉन्स्टर्स को शर्मिंदा कर दिया, तुम लेवल 3 के मॉन्स्टर्स हो फिर भी तुम कम पावर वाले इंसान के साथ हो, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, बेहतर यही है कि तुम मर जाओ। तेन्यू धातु से कहता है तुम मॉन्स्टर्स के लीडर को डील करो, मैं तब तक बाकी मॉन्स्टर को खत्म करता हूँ, फिर मैं बाद में मॉन्स्टर्स के लीडर को मारने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। तेन्यू अपनी 11 फायर सोर्ड्स को एक्टिवेट कर लेता है। इन सोर्ड का यूज करके तेन्यू अपने इर्द गिर्द एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरियर क्रिएट कर लेता है। ये वाकई में ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरियर था जिसे टॉप ग्रेड स्पिरिट फायर सोर्ड से क्रिएट किया गया था। फायर ग्रिफन मॉन्स्टर्स कभी भी इस बैरियर को तोड़ नहीं सकते थे। तेन्यू को इस बैरियर पर पूरा यकीन था कि ये बैरियर तेन्यू को फायर ग्रिफन मॉन्स्टर्स से जरूर प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद तेन्यू इन सभी मॉन्स्टर्स से कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम सबको अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो मॉन्स्टर्स भी काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से तेन्यू और धातु पर अटैक करने के लिए रेडी थे। मॉन्स्टर्स का लीडर सभी मॉन्स्टर्स को कहता है तुम सब तेन्यू पर अटैक करो, धातु को मैं देखता हूँ, फिर हम सब मिलकर तेन्यू के फ्रेंड्स को भी पकड़कर मार डालेंगे। अपने
अपने लीडर की बात सुनते ही सभी मॉन्स्टर्स टैनियो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो मॉन्स्टर्स अपनी फायर का यूज करके टैनियो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन टैनियो के क्रिएट किए हुए बैरियर की वजह से वो बिल्कुल सेफ था। इन मॉन्स्टर्स की फायर पावर का टैनियो पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। टैनियो दातू से कहता है, तुम्हें मेरे लिए फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। टैनियो सभी मॉन्स्टर्स से कहता है, तुम मामूली से मॉन्स्टर मुझे मारने का सोच रहे हो, तुम लोगों का ये ख्याल सोचने की हद तक काफी अच्छा है। टैनियो अपनी पावर्स का यूज करके इनमें से एक मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और वो मॉन्स्टर एक ही बार में मारा जाता है। लेकिन इस मॉन्स्टर के बाकी साथी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे और वो टैनियो पर अटैक करने के लिए इसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। टैनियो अपने पावर्स का यूज करके ब्लू कलर का एक ट्रैप क्रिएट करता है, जिसमें वो सभी मॉन्स्टर्स बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके थे। फिर टैनियो इन सभी मॉन्स्टर्स को एक एक करके मौत की घाट उतार देता है। टैनियो इन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद इनकी डेड बॉडीज की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुम सब 3 लेवल के खतरनाक मॉन्स्टर्स थे, मुझे नहीं आइडिया था कि तुम सब इतने कमजोर होगे। इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है।